अब देखो दोस्तों, हम लोग एक मास्टर ट्रिक सीखने जा रहे हैं और ये मास्टर ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। क्या? किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए ये मास्टर ट्रिक बहुत ही उपयोगी है। तो इस मास्टर ट्रिक को पहले सीखने से पहले हम लोग एक सर्वसमीका के बारे में जान लेते हैं। वो सर्वसमीका आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस सर्वसमीका को आप लोग याद किए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद किए हुए हैं तो याद कर लीजिए। इसी सर्वसमीका के उपयोग से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे? उदाहरण से हम लोग समझेंगे और इस लॉजिक को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। कैसे? हम लोग 3-4 उदाहरण सीखेंगे इस लॉजिक को, इस मास्टर ट्रिक को। तो जैसे मान लो हम पहला उदाहरण लेते हैं 16, इसका हमें वर्ग करना है। ठीक, तो क्या करोगे, जो 16 है इसमें इसको 2 भाग में डिवाइड करोगे। किस में? 2 भाग में। तो 16 में एक है 1 और एक है 6, 2 है। तो 1 को आप लोग मानोगे A और 6 को आप लोग मानोगे B। अब क्या करोगे, 1 को A मान लिए, 6 को B मान लिए। अब इस सर्वसमीका पे इसको लिख दो। तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम लोग यानी ए को क्या माने हो 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 गुणते ए की जगह 1 और बी की जगह 6 प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ये कर लिए। अब क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 एकम 2 छक्का 12, ये 12 लिख लिए और ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब देखो यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। क्या बात ध्यान रखनी है कि देखो ये जो प्लस है इससे अलग जो हुआ है भाग वो अलग भाग है। मतलब कहने का ये अलग भाग हुआ, ये अलग भाग हुआ, ये अलग भाग हुआ। कहने का मतलब इसमें 3 भाग हैं। एक ए स्क्वायर वाला अलग पार्ट है, 2ab वाला अलग पार्ट है, बी स्क्वायर वाला अलग पार्ट है। अब देखो प्रत्येक पार्ट से, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक पार्ट से केवल और केवल एक संख्या उतरेगी। क्या? केवल और केवल एक संख्या उतरेगी। कब? जब ये जो b है वो केवल और केवल एक संख्या वाला होगा, और यदि b जब 2 संख्या वाला हो जाएगा, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, आगे देखेंगे, इस प्रकार से होगा, तो प्रत्येक भाग से 2-2 संख्याएं उतरेंगी। मतलब b जितने अंक का होगा प्रत्येक भाग से उतने अंक उतरेंगे। अब यहाँ पे b 1 अंक का है तो प्रत्येक भाग से 1-1 अंक उतरेगा। बात समझ आई? तो इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 36 है तो 36 का हम लोग 6 लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसको अगले भाग में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या कर देंगे? अगले भाग में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 6 लिख दिए, एक अंक उतर गया, और जो शेष बचा उसको अगले भाग में ट्रांसफ़र करोगे तो उसको जोड़ोगे, अगले भाग वाले में जोड़ोगे। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ से 3 आया तो 12×3 15 हो गया। अब इस 15 में सिर्फ एक अंक उतरेगा। क्या? 5, और जो 1 होगा वो अगले भाग में यानी इस वाले भाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक ये है और एक ए, दोनों मिलके 2, तो 256 आप लोग जानते हैं कि 16 का स्क्वायर होता है। ठीक, ये तो मैं समझा रहा हूँ। जब आप लोग इस ट्रिक्स को, मास्टर ट्रिक को अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो।
अब एक अगला हम लोग उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं 57। 57 का वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है 57 का। तो क्या करोगे, इसको दो भाग में तोड़ लोगे। कैसे? 5 को आप लोग ए मान लोगे और 7 को बी मान लोगे। 5 को ए मान लोगे और 7 को बी मान लोगे और इस सर्वसमीका पे इसको लिख दोगे। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab तो 2 गुणते ए की जगह क्या है? 5 है और बी की जगह 7 है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 दूना 10 और 10 साते 70 प्लस 7 सते 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो बी है वो एक अंक है। कितना है? एक अंक है। तो प्रत्येक भाग से एक एक अंक लिया जाएगा और जो शेष बचेगा वो अगले भाग में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें 49 है, तो 49 में सिर्फ एक अंक उतरेगा यानी 9, और जो शेष वाला होगा यानी 4 वो अगले भाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 70 है और 4 और आ गया, ये वाला 4 तो 74 हो गया। ठीक, अब इस 74 में हम लोग क्या करेंगे, एक अंक उतरेगा तो 4 उतरेगा ये वाला इकाई का अंक, और जो शेष बचेगा 7 वो अगले भाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी 7 जो बचा यहाँ से, इस भाग से कितना बचा? 7, तो ये अगले भाग में ट्रांसफ़र होके जुड़ जाएगा। तो 25 और 7 कितना हुआ? तो 25 और 7 आप लोग जोड़ोगे तो वो होगा 32। अब देखो इसके आगे अब कोई भाग नहीं है तो यहीं पे टोटल और टोटल लिखा जाएगा, यानी कि 57 का वर्ग हुआ 32,3249। बात समझ आई? चलो ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक, एक और उदाहरण से समझो। मेन लॉजिक समझ गए तो आप लोग आसानी से बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का लगा सकते हो, वर्क कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोग ले लिए 83 यानी 83 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या करोगे, इस पहली वाली संख्या को a मान लोगे और दूसरी वाली संख्या को b मान लोगे। ठीक, पहली वाली संख्या को a मान लोगे, दूसरी वाली संख्या को b मान लोगे। अब क्या करोगे, इस सर्वसमीका पे रख दोगे। तो a की जगह है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab तो 2 गुणे 8 गुणे 3 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 8 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 64 होता है, 10 तक तो कम से कम वर्ग आता होगा। 8 दूना 16, 16 3 48 प्लस 3 3 9। अब देखो इसमें भी 3 भाग हुआ। अब देखो इसको केयर करोगे, b कितने अंक का है? b है एक अंक, केवल और केवल 3 है, तो प्रत्येक भाग से एक एक अंक उतरेगा। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। b जितने अंक का रहेगा उतने प्रत्येक भाग से उतने अंक उतरेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से एक ही अंक है 9 है तो 9 उतर जाएगा, और यहाँ से अब कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ से 48 है तो 48 से 8 उतरेगा और 4 जो है अगले भाग में ट्रांसफ़र होके जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ेगा। तो 64 है और 4 उधर से आया, 64 4 68, तो ये 83 का वर्ग हो गया। कितना? 6889। अब देखो अगला एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो दे दे हमें 112 का वर्ग करना है। क्या? 112 का वर्ग करना है तो कितना आएगा?
अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? जैसे यदि हम लोग इसको जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ए और बी के रूप में, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 11 जो है ए होगा और 2 जो है बी होगा। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक। एक तरीका ये कि यदि हम लोग एक को ही सिर्फ ए मान लो और 12 को बी मान लो, ये भी तो हो सकता है। देखो ये भी 112, ये भी 112, तो दोनों तरीका सही है, दोनों तरीका से लगा सकते हो। कैसे? देखो पहला ये है, इससे लगाओ, ठीक। तो देखो 11 है ए के रूप में, तो ए का स्क्वायर क्या होगा? 11 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 ए की जगह 11, बी की जगह 2, प्लस 2 का स्क्वायर, बी की जगह 2 है। अब इसका स्क्वायर आप लोग जानते हैं 121, और अभी मैंने बताया प्लस 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, प्लस 2 दूना 4। अब यहाँ पे एक बात केयर करना, ठीक। ये जो b है वो कितने अंक का है? एक अंक का है, ठीक। तो प्रत्येक भाग से एक एक अंक उतरेगा और जो शेष बचेगा अगले भाग में ट्रांसफ़र होकर जुड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है 4, तो इस भाग से 4 उतर गया और इसमें से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और यहाँ भी 44 है, तो 44 में 4 उतरेगा और जो अगला वाला होगा उसको ट्रांसफ़र कर दोगे और जोड़ दोगे। क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो ये 4 यहाँ से ट्रांसफ़र होके आएगा, तो 121 और 4 125 हो गया। तो ये हो गया 112 का वर्ग। अब देखो यहाँ पे इस विधि में क्या होगा, इसमें a जो है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक, प्लस 2a की जगह 1, b की जगह 12, b की जगह क्या है? 12, प्लस b का स्क्वायर, b यानी क्या है? 12, तो 12 का 144 होता है। अब देखो जो बात मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे लागू होगा। क्या? देखो यहाँ पे b कितने अंक का है? 2 अंक का। b 2 अंक का है, तो प्रत्येक भाग से कितने अंक उतरेंगे? 2-2 अंक उतरेंगे। कैसे? पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 12 दूना के 24 और ये हो जाएगा प्लस 144, ठीक। ये कर लिए। तो जब b 2 अंक का है तो प्रत्येक भाग से कितने अंक उतरेंगे? 2-2 अंक, और उसके बाद जब शेष बचेगा वो अगले भाग में जुड़ेगा। तो यहाँ 144 है, तो 144 से 2 अंक उतरेगा यानी 44 उतरेगा, और जो शेष होगा वो अगले भाग में ट्रांसफ़र होकर जुड़ेगा। तो 1 बचा और 1 यहाँ से आ गया, इसमें जुड़ा, तो 24 1 25 हो गया। तो 25 आप लोग जानते हैं, ये 25 में कितना अंक है? 2 अंक है, तो इस भाग से भी तो 2 अंक उतरेगा। तो 25 2 अंक है, तो 25 टोटल उतर जाएगा और इधर कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा तो सिर्फ 1 बचा, तो 1 लिख दोगे। तो ये देखो दोनों तरीके से सेम आ गया। बात ध्यान में रखनी है कि ये जो b है इसको 1 अंक वाला मान रहे हो कि 2 अंक वाला मान रहे हो? बात समझ आई? जब 1 अंक वाला मानोगे तो प्रत्येक भाग से 1-1 अंक उतरेगा। कितना? 1-1 अंक उतरेगा। और जो b को 2 अंक वाला मानोगे तो प्रत्येक भाग से 2-2 अंक उतरेंगे। अब देखो जो लास्ट उदाहरण है बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे मान लो 1015 है, इसका हमें क्या करना है? वर्ग करना है, ठीक। तो इसका वर्ग हमें निकालना है, तो क्या करोगे? देखो b को 2 अंक वाला मान लो। देखो यहाँ पे 4 अंक है टोटल, 1 2 3 4, तो 2-2 का बना लो, 2-2 अंक का बना लो, यानी a को 2 अंक वाला मान लो। तो 10 जो है, देखो ये 10, इसको मान लो a और b को मान लो 15, ठीक। अब इस सर्वसमीका पे रख दो,
तो रखोगे तो क्या आएगा, देखो a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 10, b की जगह 15 प्लस b का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। बात समझ आई। अब 15 का स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे, कम से कम आप लोग 20 तक का वर्ग याद कर लीजिए, ठीक, आप लोगों को ही आसानी होगी। अब देखो 10 का वर्ग आप लोग जानते हैं 100 होता है, और इसको करोगे तो 15 दूना 30 और 30 का 10 में गुणा होगा तो 300 हो जाएगा, ठीक, प्लस इसका वर्ग होगा 225। बात समझ आई। यहाँ पे 5 वाला नियम भी अप्लाई करके लगा सकते हो। 5 पचे 25 लिख दिए, एक है तो एक का किस में गुणा होगा, इससे अगली वाली यानी 2 में, तो 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे b जो है कितने अंक का है, 2 अंक का है, b 2 अंक का है, इसलिए प्रत्येक भाग से 2-2 अंक उतरेगा और उसके बाद जब शेष बचेगा वो अगले भाग में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे 225 में 3 अंक हैं तो 2 अंक उतरेगा, तो 2 अंक क्या उतरेगा, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला उतरेगा। 25 उतर गया, अब शेष जो बचा यानी 2 वो अगले भाग में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे 300 है, ठीक, और 2 उधर से आया तो कितना हो गया मिलके, 302 हो गया। अब 302 में लास्ट वाला जो 2 अंक होगा वो लिखा जाएगा यानी 02, ठीक। अब जो अगला होगा, जो शेष बचेगा वो अगले भाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बचा तो 3 आया तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 100 है और 3 ये मिल के कितना, 103। तो ये देखो 1015 का वर्ग हो गया, है ना मास्टर ट्रिक। तो इस ट्रिक्स के द्वारा आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब आगे जब इस b को 3 अंक वाला मानोगे तो प्रत्येक भाग से कितने अंक उतरेंगे, 3 अंक उतरेंगे। तो ये मास्टर ट्रिक बहुत ही उपयोगी है, इसको अच्छे से समझ लेना। इतने एग्जाम्पल्स में बताया है मैंने, तो थैंक यू।